सात संगत जी, राधा स्वामी। सात संगत जी, आज मैं जो साखी सुनाने जा रही हूँ उस साखी का नाम है एक घड़ी की संगति। एक साहूकार का नियम था कि वह अपने आदमियों से सूद दर सूद लिया करता था। एक दिन वह एक गांव में किसी गरीब किसान के घर अपने पैसों की वसूली करने गया। ब्याज कम करने के लिए किसान ने बहुत जोर लगाया, पर साहूकार ने एक ना सुनी। उसके बछड़ियाँ और जो अनाज था सभी ब्याज में गिन लिया, एक कौड़ी भी ना छोड़ी। किसान ने दिल में कहा, अच्छा लाला, अब जा और अपना बिस्तर अपने आप उठाकर ले जा। साहूकार मजदूर ढूंढ रहा था, क्योंकि किसान ने उसके इस व्यवहार के कारण उसे कोई मजदूर लाकर नहीं दिया था। अब गांव में मजदूर कहाँ से मिले? संयोग से वहाँ नज़दीक ही एक महात्मा बैठा भजन कर रहा था। उसने साहूकार और किसान के बीच हुई सारी बातों को सुन लिया था। महात्मा ने उस घमंडी साहूकार से कहा, मैं तेरा बिस्तर उठाकर ले चलता हूँ, लेकिन एक शर्त है कि या तो तू मालिक की स्तुति और प्यार की बातें करते जाना और मैं सुनता जाऊँगा, या मैं करता जाऊँगा और तू सुनते जाना। लाला ने सोचा कि ये कौन सी मुश्किल बात है, ये बातें करते जाएगा और मैं हाँ हाँ करता जाऊँगा। महात्मा ने उसका बिस्तर उठा लिया और प्रभु प्रेम की बातें करते हुए चल पड़ा। जब उसका गांव आ गया तो महात्मा ने कहा कि लो लाला जी, अब मैं जाता हूँ। पर महात्मा ने दिल में सोचा कि ये भी क्या याद करेगा कि मेरा किसी महात्मा से मिलाप हुआ था, इसलिए उसको कुछ बताना चाहिए। महात्मा ने साहूकार से कहा, आज से 8 दिन के बाद तेरी मौत हो जाएगी। तेरी सारी उम्र में कोई अच्छे कर्म नहीं है। जो 1 घंटे में मेरे साथ बातें की है वही एक श्रेष्ठ कर्म है। जब तुम्हें यमदूत ले जाएंगे और पूछेंगे कि इस 1 घंटे के सत्संग का फल पहले लेना है कि बाद में, तब तुम कह देना कि पहले, और फल यही मांगना कि मुझे उस महात्मा के दर्शन कराओ, और फिर जो होगा तुम खुद देख लेना। जब मौत आई, धर्मराज के यमदूत आए और साहूकार को पकड़कर ले गए। जब पेश हुआ तो धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा कि इसके कर्मों का लेखा जोखा देखो। उसका कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं था, सिवाय इसके कि उसने एक महात्मा के साथ 1 घंटा बातें की थी। धर्मराज ने पूछा कि तुझे इसका फल पहले लेना है कि बाद में? साहूकार कहने लगा कि पहले दे दो, और यहाँ वह महात्मा है, मुझे वहाँ ले चलो। महात्माओं का शरीर इस दुनिया में होता है, लेकिन उसकी सूरत खंडों ब्रह्मांडों पर रहती है। यमदूत उसे अपने साथ वहाँ ले गए जहाँ वह महात्मा भजन कर रहा था। महात्मा ने कहा, भाई साहूकार, तू आ जा। साहूकार ने कहा, जी हाँ, आपकी कृपा से आ गया हूँ, लेकिन यमदूत बाहर खड़े मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब यहाँ मालिक का भजन सिमरन हो, वहाँ यमदूत नहीं जा सकते। साहूकार को उस महात्मा के पास बैठे आनंद लेते हुए काफ़ी देर हो गई थी। उसका 1 घंटे के सत्संग का फल खत्म हो गया। बाहर यमदूत खड़े थे और आवाज़ों से तथा इशारों से उसे बुला रहे थे, लेकिन वह बाहर नहीं आया। महात्मा ने कहा, चुपचाप बैठे रहो, यमदूत यहाँ नहीं आ सकते। हार कर यमदूत चले गए। धर्मराज के आगे शिकायत की कि जी वह नहीं आता। धर्मराज ने कहा कि वहाँ ना मेरा गुजारा है ना तुम्हारा, इसलिए अब उसका ख्याल छोड़ दो। 100 पूर्ण साधु के 1 मिनट के सत्संग के बराबर कोई कर्म नहीं है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जहाँ साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत, तहाँ हऊ ना छूटे निकट न जाइयो दूत। सात संगत जी,
अगर आपको ये मेरी साखी पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब करना। राधा स्वामी। ए ले, मैंने कुछ दबा दिया क्या? देख कहाँ से हुई है।